मेरे ख़्याल है एक जो स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, वो सियासत को कभी भी क्रिकेट में नहीं लेके आता। उनका मीडिया तो ऐसे लगता है रात को उनको नींद ही नहीं आती जितनी देर वो उल्टी सीधी बातें ना कर लें। गवास्कर साहब की ये स्टेटमेंट बहुत ही अजीब लगी कि पाकिस्तान को हम नहीं होना चाहिए, किसी दूसरी कंट्री को रख लें। यही इन्होंने आकिफ़ जावेद के साथ किया है, यही तैयब ताहिर के साथ कर रहे हैं कि एक बंदा पाकिस्तान खेल के आया, मुल्तान सुल्तान उसको एक मैच नहीं खिलाया, खुद सारे खेल रहे हैं। सर आज एक बेहतरीन प्लेयर जो थे, साबिक बेहतरीन प्लेयर जिसकी बड़े बड़े प्लेयरों ने तारीफ़ की है, इमरान खान तारीफ़ करते रहे हैं, आपने भी बेशुमार दफ़ा तारीफ़ की है सुनील गवास्कर की। सुनील गवास्कर ने आज एक ऐसा बयान दिया है, उसके ऊपर जो है ना, मैं पहले तो कहता हूँ कि जी उसकी मजम्मत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के और इंडिया के हालात ठीक नहीं हैं, चूँकि तो पाकिस्तान को जो है ना वो एशिया कप से निकाल देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है इतने बड़े प्लेयर को इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कैसे उन्होंने की और क्यों की उन्होंने? यार देखो, मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि मैं हमेशा समझता था कि वो बहुत ही डिसेंट किस्म के, कभी आज तक मैंने उसके इस किस्म का बयान नहीं सुना क्योंकि उसकी क्रिकेट में बहुत इज़्ज़त, उसका बहुत मुकाम है। देखें, ये आप एक चीज़ नोट करें कि इंडिया इतना प्रेशर अपने प्लेयर्स के ऊपर डाल रहा है। धोनी को इन्होंने एक एजाज़ी दिया हुआ है लेफ्टिनेंट कर्नल का, तो ये धोनी के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हुए। उसके घर में उसको बुरा भला कहा जा रहा है मीडिया पे कि ये आप बयान दें। मेरे ख़्याल है एक जो स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, वो सियासत को कभी भी क्रिकेट में नहीं लेके आता। आपको तो देखें, हमारे यहाँ मीडिया देख लें, किसी आपको कोई नज़र आता है कोई चीखें मारता हुआ? उनका मीडिया तो ऐसे लगता है रात को उनको नींद ही नहीं आती जितनी देर वो उल्टी सीधी बातें ना कर लें। वो रोज़ रात को जंग जीत के सोते हैं। उनको फ़िल्मों का इतना उन पे असर हो चुका हुआ है कि वो हर रोज़ वो टीवी पे आके बोल रहे होते हैं, हम चाय पिएंगे, हम वहाँ खाना खाएंगे। वो भाई एक दफ़ा चाय आपको पिला चुके हैं और बड़े, आपको याद होना चाहिए कितने थप्पड़ों के बाद आपको चाय मिली थी। तो इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। आप दोबारा आएंगे, शायद इस दफ़ा आपको चाय ना मिले, कुछ और ही मिले। तो अपने बयानात देखें। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि जी इनको एशिया कप में नहीं होना चाहिए। ये किसी स्पोर्ट्समैन को ये सूट नहीं करती इस किस्म की बातें करनी। आपकी 8 लाख फ़ौज उधर बैठी हुई है कश्मीर में। मैं उस दिन देख रहा था टीवी के ऊपर कि बहुत सारे कश्मीरियों को दिखा रहे, एक एंकर उससे बार बार सवाल कर रहा था, आपको पाकिस्तान पे हमला बताएं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओ भाई, वो बेचारा जवाब दे रहा है कि जी हम यहाँ रहते हैं, हम वहाँ जहाँ हमला हुआ है वहाँ जाने के लिए 8 दफ़ा 20 दफ़ा आप हमारा शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं कि ये इधर बंदा ना जाए। आपके अंदर से लोग आए, घुस के आए हैं, आप वहाँ अपना एहतसाब नहीं कर रहे कि ये लोग कहाँ अंदर कैसे अंदर आए। इसका मतलब क्या है कि ये आपने खुद करवाया है। तो आपको पहले अपनी एहतसाब करना चाहिए ना कि यार हमारे बंदे इधर से गए कैसे। वो उसको सवाल ही नहीं बोलने नहीं दे रहा था। वो बार बार एक ही सवाल करे, पाकिस्तान को हमला करना चाहिए, पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए। ओ भाई, अपने अंदर देखो कि क्या हो रहा है। वो शहबाज शरीफ वाली और थल्ले डंडा फेरो अपने। तो आप अपनी जो ब्रीच हुआ है आपका, वो उसको आप देखें कि आपकी फ़ौज इतनी बैठी हुई है, बजाय आप लोगों के बारे में कह रहे हैं। तो मुझे गवास्कर साहब की ये स्टेटमेंट बहुत ही अजीब लगी कि पाकिस्तान को हम नहीं होना चाहिए, किसी दूसरी कंट्री को रख लें। भाई फिर आपको नहीं होना चाहिए, ये आपके नहीं है एशिया कप। हम एसोसिएट मेंबर नहीं हैं, फुल मेंबर हैं। हम भी मेंबर हैं। आप इसमें कोई शक नहीं कि आपने आईसीसी को हाईजैक कर लिया हुआ है। इसको इस तरह आप ना इस किस्म की बातें जो हैं सुनील गवास्कर जैसे बंदे को सूट नहीं करते। सर अगर उस तरफ इंडिया में आईपीएल खेला जा रहा है, यहाँ पे हमारे पीएसएल खेला जा रहा है और ये पहली दफ़ा हुआ है कि जी दोनों साथ साथ खेले जा रहे हैं। सर जब पीएसएल आता है तो नए खिलाड़ी भी आते हैं, यंग टैलेंट निकल के सामने आता है। उधर से आप देख लें कि एक 14 साल का लड़का है, उसने तेज़ तरीन सेंचुरी बनाई है सर। वो
3-4 टीमें उन्होंने निकाल ली हुई हैं अपने आईपीएल में से। हमारी टीमों में से आपको आप देख लें कि जी कितने खिलाड़ी नए आए हैं, कौन कौन से खिलाड़ी आप समझते हैं कि हमारे आगे काम आ सकते हैं, आगे अच्छा लंबा खेल सकते हैं, जो रिप्लेस कर सकते हैं जो हमारे अच्छे खिलाड़ी जो कि परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हमारे इंटरनेशनल उसमें टीम में। यार देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि पीएसएल से कभी भी आप प्लेयर नहीं निकाल सकते। उसकी रीज़न ये है कि ये टोटली स्पॉन्सरशिप पे लोग इमर्जिंग प्लेयर आते हैं जो एक प्रोसेस से नहीं गुजरे होते। जब तक आप अपनी फ़र्स्ट क्लास ठीक नहीं करेंगे, आप इंडिया की बात करते हैं, उनके यहाँ एक प्रोसेस से प्लेयर निकल के आता है। वो अंडर 15, अंडर 16, 17, फिर 19 में जाके वो प्लेयर निकालते हैं। तो वो एक प्रोसेस है जो आप ग्रास रूट लेवल पे रगड़ा खा के आते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम पीएसएल से सोचते हैं कि प्लेयर निकलेंगे, ना तो उन्होंने उस तरह मेहनत की होती है जिस तरह एक ग्रास रूट लेवल से आप रगड़े खा के आते हैं। तो हमारे यहाँ और उनमें ये बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं देखे कुछ प्लेयर ऐसे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि चांस देना चाहिए, मगर कभी भी किसी की पीएसएल में एक सीज़न में कभी आपको उसको कभी चांस मत दें। क्योंकि होता क्या है कि लोकल क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आपको लोकल प्ले बॉलर्स के ख़िलाफ़ आप स्कोर करते हैं। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो आप पे बहुत प्रेशर पड़ता है, आपको फिर समझ नहीं आती, लोग आपको समझ चुके होते हैं, आपकी वीकनेसेस उनको पता होती है। तो इसलिए कभी भी उसको 2-3 सीज़न चेक करें। अगर वो अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको ज़रूर करें। जैसे इन्होंने टैलेंट हंट का अभी शुरू किया है, अगर इनको कुछ प्लेयर इसमें अच्छे लगे हैं, वहाँ ले जाके उन पे मेहनत करें, उनको तैयार करें, उनकी वीकनेसेस जो हैं उसको ठीक करके फिर पाकिस्तान में लेके आएँ। क्योंकि पाकिस्तान में जब आप आते हैं तो आप उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। इंडिया एक प्रोसेस के थ्रू प्लेयर्स आते हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इनको ग्रास रूट लेवल पे मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर हम उस पे काम हमने नहीं किया, हम प्लेयर नहीं निकाल सकते। आप जो मर्ज़ी कर लें, पीएसएल से एक आध सीज़न आप देखें बहुत सारे प्लेयर आए। हाँ, प्रोसेस से जो आया है साहबजादा फरहान है। हसन अली की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो उसकी परफॉर्मेंस पिछले साल तक अच्छी नहीं थी। इस साल उसका नज़र आ रहा है कि 130 की उसकी स्पीड रह गई थी, अब वो 140 प्लस का आ रहा था। इसका मतलब है उसने मेहनत की है, उसको आपने देखा भी हुआ है। तो वो एक लग रहा है कि इस बंदे ने मेहनत की है, उसको ज़रूर मौका देना चाहिए। अली रज़ा अच्छा बॉलर है वो, मगर देखे वो अंडर 19 से आया है, एक प्रोसेस से आया है, इसलिए आपको उसमें थोड़ा सा करंट नज़र आता है। मगर उसको भी आप ज़रूर उसको टीम के साथ रखें, उसको ले कर चलें। एक प्रेशर जो होता है ना, उसमें से जब गुज़र के आप आएंगे ना, उसको अंदर बाहर रखें, उसको खिलाएं एक आध मैच, ताकि उसको पता चले कि प्रेशर में किस तरह क्रिकेट होती है। किसी को ये काम करने वाले हैं जो ये इन्होंने मेंटर बनाए हैं, उनको वो वेलियाँ खान नालों बेहतर है कि वो है इन्होंने लोगों के उत्ते मेहनत करन और इनको तैयार करें। मेरा एक सवाल मैंने करना है इंटरनेशनल प्लेयरों के ऊपर, लेकिन इसी सवाल से जो आपने अभी बात की है सर, आपने कहा कि जो डोमेस्टिक से रगड़ा जो खा के आते हैं, 2-3 प्लेयर हैं सर, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने डोमेस्टिक में बड़ी बातें की हैं। सीनियर खिलाड़ियों ने, जो साबिक खिलाड़ी हैं, उन्होंने टीवी पे बैठ के बहुत ज़्यादा बातें की थी। कामरान गुलाम की बातें की थी सर, तैयब ताहिर की बातें की थी। उन्होंने कहा था कि ये बेहतरीन प्लेयर हैं, बहुत रगड़ा खाया है इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इनकी डोमेस्टिक में। लेकिन सर जैसे ही वो अपनी मेन टीम में आए हैं, हमारी इंटरनेशनल टीम में आए हैं, तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे अच्छी। कामरान गुलाम ने सिर्फ पहले मैच में आके, टेस्ट मैच में वो मुल्तान में सेंचुरी मारी, उसके बाद से वो ठूस है। उसके बाद से उसने एक वो बनाया था उधर जाके साउथ अफ्रीका में, एक अच्छा उसने मैच खेला था। उसके बाद आज तक वो कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। यार इसमें यही बात तैयब ताहिर की है सर। यार इसमें देखें, तैयब ताहिर और गुलाम की जहाँ तक बात है ना, मैं समझता हूँ कि अभी तैयब ताहिर को न्यूजीलैंड लेके गए थे। एक तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इनको ऊपर से ये पैदल हैं, ये बिल्कुल उसका वो नंबर नहीं था जिस पे इसको ये खिला रहे थे। उसको प्रॉपर एक मौका देना चाहिए था, ऊपर बैटिंग करवाते उससे। आपने उसको अंडर प्रेशर देखें, जब आप नीचे नंबरों पर बैटिंग करते हैं ना, तो फिर आप पे बहुत प्रेशर होता है, या आपकी विकटें, मैं उस दिन भी मैंने कहा था कि या विकटें गिरी होती हैं तो या आपको तेज़ स्कोर करना होता है। तो एक तो उसका नंबर इन्होंने बहुत बुरा नंबर रखा हुआ था जिसकी वजह से वो स्ट्रगल किया। दूसरी बात,
देखें वो अभी पाकिस्तान PSL हो रहा है, वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक बंदा पाकिस्तान खेला है, यही इन्होंने आकिफ़ जावेद के साथ किया है, यही तैयब ताहिर के साथ कर रहे हैं कि एक बंदा पाकिस्तान खेल के आया, मुल्तान सुल्तान उसको एक मैच नहीं खिलाया, खुद सारे खेल रहे हैं, खुद सब फेलियर थे, सब खेल रहे हैं, परफॉर्म करेंगे और कहेंगे हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया कुछ लोगों ने। और तैयब ताहिर को आप कैसे बाहर बिठा सकते हैं? ये देखें, आप किसी बंदे को भी आप खिलाते हैं ना तो उसको पूरा मौका दें, ताकि वो ज़िंदगी में दोबारा उसकी हसरत ये ना रहे कि यार मुझे मौका नहीं मिला, और वो जो उसका नंबर है उस पर उसको खिलाएं। मैंने उसकी इनिंग्स देखी हुई हैं, वो बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसको आप प्रॉपर चांस दें। और सबसे बड़ी ज़्यादती ये कि मुल्तान देखें उसको खिला नहीं रहा मैच, ये कितनी बड़ी ज़्यादती है कि पाकिस्तान खेल के है, आकिफ़ जावेद के साथ भी यही कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल इस किस्म का दूरा मेयार नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ एक रीजन की क्रिकेट होकर रह गई है, बाकी लोगों को भी चांस दें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।